तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है BEML से, जो हमारे देश के अंदर मेट्रो ट्रेन बनाती है और इन्होंने रोल आउट कर दी है अपनी प्रोटोटाइप फॉर इट्स फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेट्स, और ये स्पेसिफिकली BMRCL कॉरिडोर के लिए बनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार ये ड्राइवरलेस ट्रेन बना रहे हैं। BMRCL के कॉरिडोर 2, 2A, 2B के अंदर जो ट्रेन इस्तेमाल होगी उसके अंतर्गत ये अनवील की गई हुई रेक्स है, यानी कि इनका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होना शुरू हो गया है। 318 स्टैंडर्ड गेज मेट्रो का टोटल डिलीवर होगी, जो कि डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चर हुई है बेंगलुरु के ही इनके फैसिलिटी के अंदर, जहां पर जो एयरपोर्ट लाइन है बेंगलुरु मेट्रो की ब्लू लाइन, पिंक लाइन जो है कलियाना अग्रहारा से लेकर साउथ नगवारा तक का, उसके लिए भी ये रेक्स यूज की जाएगी और अभी इनकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद कमीशनिंग की जाएगी, जबकि 15 साल तक का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। अगली दोस्तों खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जब पर इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो इस 47 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए बनाई गई है, जिसमें 4 किलोमीटर का स्ट्रेच अंडरग्राउंड भी बताया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है जल्दी इसको प्रेजेंट करेगी मेट्रो मैनेजमेंट के सामने, और जिसके बाद में यहाँ पे थोड़ा काम आगे बढ़ सकेगा। मेजरली वैसे स्ट्रेच जो है वो एलिवेटेड होगा, लेकिन सिर्फ 4 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है अंडरग्राउंड प्लान किया जा रहा है फ्रॉम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज टू उज्जैन रेलवे स्टेशन, क्योंकि एक कंजेस्टेड एरिया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है न्यूली लेड अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ केबल से रिलेटेड, जो कि दिल्ली के अंदर किया गया है शालीमार बाग में। तो दोस्तों 8 करोड़ रुपए खर्च इसके लिए किए गए, 100 करोड़ रुपए ओवरऑल दिल्ली के लिए एलोकेट किए गए हैं, और पावर सप्लाई और दूसरे केबल्स को नीचे ले जाने का जो काम है वो किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस एरिया के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस को नीचे लेकर जाने में सक्सेस हासिल हुआ है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो अशोक बिल्डकॉन से, जिन्होंने वेंसडे को उनका जो एक जॉइंट वेंचर है विद अडानी रूट ट्रांसपोर्ट एंड अक्षया इंफ्रा, इनको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया है वर्थ ₹1,815 करोड़, और ये अवार्ड मिला है BMC से, जहां पर ये मीठी रिवर का जो डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल पैकेज है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत का, उसका काम करेंगे। यहाँ पर मेजरली ड्राई वेदर फ्लो इंटरसेप्शन, टाइडल आउटफॉल्स बनाना, ट्रांसफर सीवर्स बनाना, रिवर ट्रेनिंग करना, सर्विस रोड्स बनाना, रिटेनिंग वॉल्स बनाना, और जो अलाइड काम है दूसरे वो करने का काम होगा। अडानी का यहाँ पे 51% स्टेक है, अशोका बिल्डकॉन का 46% और अक्षय इंफ्रा का 23% यहाँ पे है, और 48 मंथ्स के काम में ये किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लक्षद्वीप से, जब पर एक मेजर इंप्रूवमेंट की जाने वाली है विद सी कनेक्टिविटी, क्योंकि सेंटर मूव अहेड कर रहा है विद मल्टी आइलैंड पोर्ट एक्सपेंशन प्लान टू मेक ट्रैवल बिटवीन द आइलैंड्स ईजियर एंड इम्प्रूव लिंक्स विद मेनलैंड। तो करेंटली अगर आप लक्षद्वीप की बात करिए तो कम आइलैंड्स है, अगति, करावती, इन पे ही ढंग के कनेक्शंस है, जिसके बाद में आपको बोट्स के जरिए ही ट्रैवल करना पड़ता है, और कोई प्रॉपर डॉकिंग के लिए जगह वगैरह भी नहीं है। इसके लिए यहाँ पे सिविलियंस को भी ट्रांसपोर्ट होने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने यहाँ पर कहा है कि कल्पेनी अटोल, कदमत, किल्तन आइलैंड, इन सारे जगहों पे न्यू डॉक्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा छेलात, करावती, अगति, मिनिकॉय, इन आइलैंड्स पे भी काम किया जाएगा, ताकि इंडिया से कनेक्टिविटी बढ़ सके, बड़ी शिप्स एंड फेरीज जो है वो जा सके। ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के लिए 168 के आसपास करोड़ रुपए अलोकेट हुए हैं, और 36 महीनों के समय में इनको कंप्लीट किया जाएगा, और साथ साथ एनुअल मेंटेनेंस वर्क भी किया जाएगा, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बिटवीन आइलैंड्स बेहतर होगी। आज का एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो आयुष शाह पूछते हैं, व्हाई कांट वी अपग्रेड टू 18 कोचेस और मोर। अब ये सवाल जो है इन कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है टू न्यूज अबाउट मुंबई लोकल ट्रेन, जहाँ पे सेंट्रल रेलवे ऑलमोस्ट सारी ट्रेन को 15 कोच में अपग्रेड करने वाली है 12 कोचेस से। और यहाँ पर जो सवाल है इसका जवाब कुछ इस तरीके से होगा कि यार 15 कोच को अपग्रेड करने में दिक्कत इतनी आ रही है कि स्टेशन को पहले अगर हम बात करें अंग्रेजों के जमाने से, तो 6 से 8 से 12 से अब 15 पहले अपग्रेड किया जा रहा है। 18 3 कोचेस कुछ मीटर्स लंबे ही लग सकते हैं, लेकिन कई स्टेशन स्पेशली जो मेन मुंबई अर्बन रीजन में है वहाँ पे जमीन एडुकेशन हो नहीं पा रहा है लैंड का, कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन किया जा सके। इसके अलावा कई बार ट्रैक्स ही होती है बीच में, तो ट्रेन को डाइवर्जन करने के लिए मुश्किल आती है, कई बार नए प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। एट द सेम टाइम लंबी ट्रेन जो होती है ये चलाने के लिए रेलवे रूल्स के हिसाब से ज्यादा एक्सपीरियंस लोको पायलट की भी जरूरत पड़ती है, तो अब स्टाफिंग का इशू भी आता है, सेफ्टी का इशू भी आता है, ब्लॉक्स के अंदर की जगह जो है वो भी थोड़ी अलग तरीके से कंट्रोल करनी पड़ती है। जो कार शेड्स होते हैं वहां पर भी कई कार शेड जो है वो एकदम टिप टू टिप बने हैं, 3 कोचेस वगैरह की वजह से कई ट्रैक्स यूजलेस हो जाएंगे, मेंटेनेंस डेपोज के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ कोच अपग्रेडेशन एक काम नहीं होता है। जब लोकल ट्रेन की लेन बढ़ाई जाए, किसी भी ट्रेन की लेन बढ़ाई जाए, तो पूरा का पूरा अलाइड इंफ्रा जो है वो अपग्रेड करना पड़ता है। तो बेसिकली एक छोटा सा सेक्शन ऑफ रेलवे इंफ्रा फिर से बनाने जैसी वो बात हो जाती है। तो ऑब्वियसली इस चीज को जो है इतना इजीली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।